जय श्री कृष्ण। अक्सर कहा जाता है समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज़्यादा सुनने में विश्वास रखता हो। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए ये जितना आसान सुनने और पढ़ने में लगता है उतना ही कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। चुप रहने के कई नुकसान हैं, लेकिन सही जगह चुप रहने के कुछ ऐसे फ़ायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए तो बहुत आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। कई अवसर पर चुप रहना आपकी समझदारी जाहिर करता है। बड़े बड़े विद्वान भी यही कहते हैं कि मनुष्य के भीतर मौन रहने का गुण अवश्य होना चाहिए। जिस स्थान पर किसी की बुराई की जा रही हो, आपको उस वार्तालाप में भाग नहीं लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको वहां मौजूद रहना भी हो तो चुप रहने में भी आपकी भलाई है। किसी की बुराई हो रही हो तो आपकी किसी भी रूप में अपनी राय वहां व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ कहा तो वह कल आपकी बुराई भी उस व्यक्ति के सामने कर सकता है जिसकी निंदा आपके सामने की जा रही है। अगर आपको किसी घटना या व्यक्ति के विषय में पूरी जानकारी नहीं है तो आपके हर हाल में मौन रहना चाहिए। अधूरा ज्ञान ज्ञान न होने से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए ये कोशिश पूरी करें कि आप बिना पूरी बात जाने ना तो अपनी राय रखें और ना ही अफवाह फैलाएं। अन्यथा आपको सामाजिक रूप से निंदा और हास्य का पात्र बनना पड़ सकता है। जब आपको यह ज्ञान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति ना तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और ना ही वही आपकी बात को समझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं शांत और चुप हुई होना चाहिए। हिंदी में एक कहावत है, भैंस के सामने बीन नहीं बजानी चाहिए। इस समय आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए ताकि ना तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो और ना ही आपको बेवकूफ़ समझा जाए। जब कोई व्यक्ति आपके समक्ष अपना दुख या परेशानी लेकर आता है तो आपको उसे पूरी तरह सुनना चाहिए। उसे ना तो बीच में टोके और ना ही उसे समाधान दे। हो सकता है वह केवल आपके सामने अपनी समस्या रखकर दिल हल्का करना चाह रहा हो। जब तक कोई आपसे मदद या सुझाव ना मांगे कभी ना दे। जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो तो उसके सामने आपका चुप रहना ही समझदारी भरा कदम है। अगर आप क्रोध की अग्नि में आप भी कूद पड़ेंगे या उनसे झगड़ा कर लेंगे तो जो बात कल सुलझ सकती थी वह बिगड़ती ही चली जाएगी। अगर आप चुप रहेंगे तो वो अपने आप आकर आपसे माफ़ी मांग लेगा। योग कहता है कि मौन ध्यान की ऊर्जा है और सत्य का द्वार है। मौन से आप खुद से अच्छे तरीके से जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने बीच खड़ी मन विचार की दीवार को हटाकर मौन को रखना होगा। मौन से जहाँ मन की मौत हो जाती है वहीं मौन से मन की शक्ति भी बढ़ती है। जिसे खुद से जुड़ने या मोक्ष के मार्ग पर जाना है वह मन की मौत में विश्वास रखता है, और जिससे मन का भरपूर वही सही उपयोग करता है वह मन की शक्ति पर विश्वास करेगा। हो सकता है कि पिछले 15 से 20 वर्षों से आप व्यर्थ की बहस करते रहे हो, वही बातें बार बार सोचते और दोहराते रहे हो जो कई वर्षों के कर्म में सोचते और दोहराते रहे। क्या मिला उन बहस से और सोच के अतिरिक्त ठहराव से? मानसिक ताप, चिंता और ब्लड प्रेशर की शिकायत या डायबिटीज़ का डामाडोल होना। ज़रा सोचें, आपने अपने जीवन में कितना मौन अर्जित किया और कितनी व्यर्थ की बातें। ऑफिस में काम कर रहे हो या सड़क पर चल रहे हैं, कहीं भी एक कप चाय पी रहे हैं या अकेले बैठे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी के लिए कहीं जा रहे हैं, सभी स्थितियों में व्यक्ति के मन में विचारों की अनवरत श्रृंखला चली रहती है और विचार भी कोई नए नहीं होते। रोज वही विचार और वही बातें जो पिछले कई वर्षों से चलती आ रही है।
आप चुपचाप रहने का अभ्यास करें और व्यर्थ की बातों से स्वयं को अलग कर लें। सिर्फ सांसों की आवगत पर ही अपना ध्यान लगाए रखें और सामने जो भी दिखाई या सुनाई दे रहा हो उसे उसी तरह देखें जैसे कोई शेर सिंहावलोकन करता है। वैसे तो मौन रहने का समय नियुक्त नहीं किया जा सकता, कहीं भी कभी भी और कितनी भी देर तक मौन रहकर मौन का लाभ पाया जा सकता है, किंतु फिर भी किसी भी नियुक्त समय और स्थान पर रहकर हर दिन ध्यान या मौन 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक किया जा सकता है। मौन से सकारात्मक सोच का विकास होता है। सकारात्मक सोच हमारे अंदर की शक्ति को और मजबूत करती है। ध्यान योग और मौन का निरंतर अभ्यास करने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। यदि बोलकर बातें की जा सकती है तो चुप रहकर उससे भी ज़्यादा बातें होती है। आंखें बातें करती है। मौन की भाषा शब्दों की भाषा से कहीं भी रूप से कमज़ोर नहीं है, बस उसे समझने वाला चाहिए। जिस प्रकार शब्दों की भाषा का शास्त्र होता है, उसी प्रकार मौन का भी भाषा विज्ञान होता है, किंतु वह किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं होता। मौन का भाषा विज्ञान भी मौन ही होता है। इसे समझा तो जा सकता है पर समझाया नहीं जा सकता। मौन रहने का असर बॉडी पर व्यापक तौर पर देखने को मिलता है। आमतौर पर अधिक शोर शराबे या ध्वनित जगह पर रहने वाले का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, जबकि जो लोग शांत जगह पर रहते हैं उन्हें बीपी संबंधित समस्या कम देखने को मिलती है। जो लोग अधिक एकांतवास में शांति से रहते हैं उनका मन अशांत जगह पर रहने वालों से अधिक एकाग्र रहता है। वे आसानी से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना ज़रूरत के बोलना, किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच में बोलना, यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह ना खोलें और चुप रहे। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे कि आपके शब्द से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायनों में ही रखें। जहाँ किसी के शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाए। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच रही हो तो वहाँ आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपसे सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोले। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कर सकते तो वहाँ आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा खराब ही होती है। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या फिर मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहाँ आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से ख़त्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा न करें। चुप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना तो कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाए या फिर चुप रहे। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाला व्यक्ति का ही बुरा होता है। कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरे के लिए पवित्र है तो वहाँ आप चुप रहना चाहिए। अनादर हमें किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर हो। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।